देवी और सज्जनों, इस वक्त दार्जिलिंग से करीबन 80 किलोमीटर दूर में है हम लोग और इस जगह पे जो रीजनल टेरिटरी गवर्नमेंट की जो सियासत पे है चीफ एग्जीक्यूटिव गोरखा टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन का अनिल जी के साथ हम लोग कुछ बात करेंगे क्योंकि उन्हें चुनावी प्रचार 2-3 दिन पहले से जोर कदम से शुरू करवा दिया। अनिल जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। और कैसे चल रहा है आपको प्रचार? प्रचार नहीं, हम लोग पहले से जब स्टेट इलेक्शन था हम लोग काम कर रहा था, गाँव में जाता था, वही ट्रेंड है। व्हाट इज योर रिएक्शन फॉर द क्या सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट? अभी देखिए, अभी तक इसको बारे में अभी कुछ नहीं बोल सकता। इफ दिस एक्ट गो अगेंस्ट द पब्लिक, उस बार हम लोग विरोध करेंगे। अभी तक उस पर हम लोग उतना रिसर्च नहीं किया है, लेकिन पब्लिक के अगेंस्ट में चला जाएगा तो विरोध करेंगे, पब्लिक के बेनिफिट में जाएगा तो वेलकम करेंगे। बट यू नो योर अलायंस मेन अलायंस party all India Trinamool Congress Supremo Mamata Banerjee already in protest and everything and show up there yesterday also today also. As you say something? ममता बनर्जी का, मैडम ममता बनर्जी का भी उसमें मैं देखा, टेलीग्राफ पे पढ़ा, स्टडी का, उस मैडम भी वही, इफ इट इज गो अगेंस्ट द पब्लिक देन दे विल प्रोटेस्ट इट। मैडम का लाइन भी वही है। आपका चुनावी गोल क्या है? तो चुनावी गोल क्या होता है? चुनावी में हम लोग इलेक्शन के आगे पब्लिक को जो कमिटमेंट करता है उसको काम पूरा करना है। सो हम लोग, हमारा जो इश्यूज है, हम लोग जो विकास डेवलपमेंट, जो इंडिया में इलेक्शन के टाइम में सब डेवलपमेंट में वोट मांगता है। प्राइम मिनिस्टर अभी नरेंद्र मोदी साहब भी इंडिया का विकास के लिए वोट मांगता है, सीएम, मतलब जो भी पॉलिटिकल लीडर है। सो हम लोग भी, हमारा एक प्रथा बनाया है कि हम लोग हिल्स में कि हम लोग भी विकास के लिए वोट मांगेंगे। अनिल जी एक बात, हम लोग को चैनल सर्वे कर रहा था काफ़ी दिन से, उसके बाद हम लोग को आज जो फाइनल सर्वे को रिपोर्ट हम लोग के पास जस्ट 2 घंटा पहले हम लोग के पास आया था। उस सर्वे पे देखा जा रहा है जो अनिल थापा का पार्टी, भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा का पार्टी का सिंबल में उनका कैंडिडेट को ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस बैकअप से, जैसे हम लोग देखा था 89 में सिंह साहब ने जैसे जिताया था, वैसा करने से आपका जीत का रास्ता बहुत आसानी दिख रहा है और बीजेपी के साथ आपका फाइट भी नेक टू नेक हो रहा है। लेकिन आपको लग रहा है जो आपका कैंडिडेट टीएमसी के सिंबल से, क्योंकि टीएमसी का सिंबल में पहाड़ में आदमी का कुछ ना कुछ टाइप का एलर्जी है, आपको लग रहा है इस चीज़ आपको अपील करना चाहिए था? क्योंकि अभी भी नॉमिनेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, तो आपका बात शायद ममता जी मान सकते हैं। देखिए, हम लोग प्रैक्टिकल होना चाहिए पॉलिटिक्स में। जी। ये मतलब सेंटिमेंटल हिसाब से पॉलिटिक्स नहीं होता है। जैसे दिल्ली का सिंबल आकर दिल्ली का आदमी ने वोट लेकर चला गया जी, तो फिर हम लोग, हमारा आदमी देगा, हमारा गोरखा के लिए, मतलब हमारा सिंबल में हम लोग का रीजनल सिंबल कैंडल है स्टेट इलेक्शन का। जी जी जी। लेकिन ये नेशनल इलेक्शन है और नेशनल इलेक्शन में सिलगुड़ी में 4 एमएलए, आपको मालूम है, हम लोग 3 एमएलए। सो हम लोग सिलगुड़ी का वोट का भी बहुत नेसेसिटी है। सो मेरा रीजनल सिंबल से मतलब हम लोग लड़ेंगे तो मतलब हम लोग पक्का हारेंगे जी, कि हमारा वोटर का वोट वेस्ट हो जाएगा ना। मैं वो नहीं बताना चाह रहा था अनिल जी, मैंने कहना चाह रहा था ये जी, जो आपका सिंबल रहे लेकिन ममता जी का समर्थन आपका उससे बैक साइड से बीजेपीएम कैंडिडेट को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस समर्थन कर रहा है बाहर से, नहीं, तो ऐसे तो होते रहा। नहीं, एक देखिए, हम लोग आदमी भी, हमारा सिंबल ही, हमारा सिलगुड़ी का जो वोटर है वो फिर रजिस्टर नहीं करेगा ना। तो हम लोग का हिसाब से हमारा, देखिए, हमारा आदमी, हमारा ये सिंबल होने से सिलगुड़ी का, उन लोगों का टीएमसी का जो कैडर लेगा, लीडर लेगा, वो लोग क्यों वोट डालेगा? तो इन लोग, हम लोग एटलीस्ट पॉलिटिक्स करते हुए सोच समझ के पॉलिटिक्स करना चाहिए। हम लोगों का कैंडिडेट हो गया, गोरखा कैंडिडेट हो गया, उन लोगों को सिंबल होगा, उन लोग अपना पार्टी के लिए वोट डालेगा, हम लोग जाति के लिए वोट डालेगा। यू गॉट माय पॉइंट? अनिल जी, हाँ जी, अनिल जी एक बात पहाड़ में अभी बहुत अच्छे से आ रहा है, आपका पार्टी से भी आ रहा है, तो भूमिपुत्र। अच्छा देखिए, पहाड़ में जो आप भी गोरखालैंड की स्वागत पसंद करते हैं, गोरखालैंड को आपका दिल की बात है, हर गोरखा के दिल की बात है। लेकिन जब गोरखा का एजिटेशन स्टार्ट होता है तब हिंदुस्तान की हर जगह के गोरखा का सहायता और साथ की जरूरत होता है। बट जब चुनाव के प्रोसेस चालू हो जाता है तब जाके भूमिपुत्र चाहते हैं आप लोग। व्हाट इज द रीजन, दैट इज रीजन? देखिए, मैं जितना भी मेरा आपका प्रेस रिलीज देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री, जो भी आकर लड़ सकता है। बिल्कुल। मेरा आप पहले का भी प्रेस स्टेटमेंट देखिए जी, हमारा प्रेस स्टेटमेंट वही बोला हूँ कि जो भी आकर इलेक्शन लड़ सकता है जी, वोटर डिसाइड कर देगा व्हाट दे हैव टू बी डन। और अभी थोड़ा हमारा लोकल कैंडिडेट को एडवांटेज हम लोग को क्या है कि मतलब वो जीतेगा तो नजदीक में मिलेगा ना उसको जी, बस वो एक एडवांटेज है। लेकिन जो भी वोट लड़ सकता है, इसमें मैं दो मत नहीं हूँ जी। और गोरखालैंड का बहुत जो आपने बात किया, एक गोरखालैंड हम लोग का, मतलब गोरखा लोग एक आकांक्षा है जी, तो हम लोग को मतलब इससे उसके हम लोग जुड़ा हुआ है, हम लोग इमोशनल ड्रीम है, मतलब जुड़ा हुआ है इससे जी।
लेकिन इलेक्शन के टाइम में वोट डाल के गोरखालैंड नहीं होगा। बिल्कुल ही नहीं, वो तो देखिए- प्रमाणित है गया ना। नहीं, प्रमाणित वोट डाल के कोई होगा, मतलब पार्लियामेंट में पास होना पड़ेगा ना वो तो। बिल्कुल सही कहा आपने। सो वोट के टाइम में सब लीडर लोगों को गोरखालैंड बोलने का आदत बन गया, क्योंकि लीडर लोगों को मतलब परसेप्शन डेवलप हो गया कि गोरखालैंड बोलने से आदमी लोग वोट डालेगा, एक कल्चर स्टैब्लिश हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो अभी वो कल्चर थोड़ा थोड़ा मतलब डाइल्यूट हो रहा है, क्योंकि गोरखालैंड सब गोरखा लोग का आकांक्षा है, लेकिन ये हमारा लीडर लोग गोरखालैंड के हम लोग एक इलेक्शन के टाइम में एक गोरखालैंड शब्द नीलाम कर देता है मार्केट में जी खुद का फायदा के लिए, खुद को वोट पड़न ले, खुद को पार्टी का फायदा के लिए। जाति गोरखालैंड मतलब उसको खुद का बेनिफिट ले। सो आई थॉट दैट काइंड ऑफ सेल्फिश लीडर से हम लोग पहाड़ खत्म हो जाएगा। सो लीडर लोग वोट का आगे परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा। तुमने वोट के आगे क्या किया, पहाड़ के लिए क्या किया, अपना एरिया के लिए क्या किया, गांव के लिए क्या किया, और आगे में विजन देखना पड़ेगा जी। हम अब क्या करेंगे आगे में। वोट उसी तरह से मांगता है जिसका पास कॉन्फिडेंस नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिसके पास हिम्मत नहीं है वोट मांगने का, जी तो हमारा एक गोरखालैंड शब्द यूज करेगा वोट के बाजार में। जी गोरखालैंड सब गोरखा को चाहिए, ये तो पार्लियामेंट पास करेगा। जी। ये वोट रिजल्ट देने नहीं देने से नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने दिया था 15 साल वोट, हुआ गोरखालैंड। इट्स डिपेंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उन लोगों का माइंड सेटअप क्या, उन लोगों का माइंड सेटअप देखा आप सबने। गोरखालैंड तो उन लोगों के पास माइंड सेटअप ही नहीं, गोरखालैंड को लेकर मैं थोड़ा देर के लिए यहाँ पे स्टॉप करूंगा नहीं जी। देखिए आपका बहुत कीमतदार टाइम है, इस वक्त बहुत कीमत है आपके पास, क्योंकि आपके पास बहुत सारे आदमी बैठा है, इतना दूर में भी आपके लिए बहुत रात में आदमी इंतजार कर रहा है। अनित जी देखिएगा, आज अनित का पॉलिटिकल राइजिंग सक्सेस होने के बजाय क्या सीक्रेसी है, क्या क्या है जो अनित दूसरों को गाली नहीं करते, ये एक सीक्रेसी है? देखिए पॉलिटिक्स में गाली करने का मतलब एक कल्चर था जी। मैं नहीं यहाँ पे नहीं, हर जगह में वही होता है। मैं किसी को डिस्क्रेडिट करके, मैं किसी को नीचे दिखा के, मैं उसको कहीं फंसा के पॉलिटिक्स करना मेरा वो माइंड सेटअप नहीं है। क्योंकि मेरा एक्चुअली इलेक्शन में हार जीत का लड़ाई में भी नहीं आया हूँ। एटलीस्ट पहाड़ में जो सिस्टम था, कल्चर था, उसको स्टाब्लिश बनेगी, क्योंकि पहाड़ में लीडर से आदमी लोग डरता था। बिल्कुल। अब खुद वोट देके उसको लीडर बना था, उसी लीडर से डरता था, एक कल्चर था। अभी ये कल्चर चेंज हो गया, कोई लीडर से आदमी लोग नहीं डरता, एक इन्वायरमेंट हो गया, एक शांति स्टैब्लिश हो गया, डेवलपमेंट हो रहा है। अपना हिसाब से आदमी लोग जी रहा है, खा रहा है, खुश रहा है, नाच रहा है, एक अच्छा कल्चर डेवलप हो गया। अब इसको सस्टेन करना है हम लोग। सस्टेन कर मनीष जी, एक बच्चा यहाँ आपका तो कैंडिडेट अनाउंस हो गया, आपका पार्टी का अलायंस जो कैंडिडेट अनाउंस हो गया, लेकिन बड़ा एक हस्ती का नाम आपका पहाड़ का ही एक बेटा है, उन्हें दार्जिलिंग से है, मिस्टर सिरिंगला, जिसको वर्ल्ड वाइड आदमी पहचानते हैं। उनके एक संभावना दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के उम्मीदवार के ऊपर से। आपको क्या लगता है उन्हें कैंडिडेट आपको वोट की वजह में इफेक्ट आ जाएगा, आपको कोई नुकसान सामना करना पड़ेगा बिफोर इलेक्शन में, जैसे आपने हार सामना करा? देखिए एक बार क्या है कि मैं बीजेपी का आदमी भी नहीं। नहीं, आपको क्या लग रहा है और एज ए लीडर? और बीजेपी ने किसको टिकट देगा मालूम ही नहीं हमको। जब टिकट कोई देगा इफेक्ट तब आएगा आपको? नहीं देखिए, टिकट ही नहीं मिला, एफेक्ट क्या बात है। ना अब पाए तो हम स्पेकुलेशन की बात कर रहा हूँ। पाए तो होगा, नहीं होगा मैं नहीं रहूंगा, जब होगा देखा जाएगा। नहीं तो पाए तो गोरखालैंड हो गया। तो इसीलिए तो अनित को बोलते हैं ट्रू लीडर। चलिए अनित जी, आपका ना आपने जो कहा सही कहा, लेकिन आपका इस क्षेत्र में जो आदमी आपको गाली करते हैं वही काल आपके पास आ जाते हैं, दादू हमको इस क्षेत्र में विकास चाहिए, डेवलप चाहिए। उस बारे में आपका क्या कहना है? किसको गाली करता है? आपको जो गाली करते हैं वही आता है आपका पास डेवलपमेंट के लिए। किसको गाली करता है? जिसको माया करता है, उसको पसंद उसको तो गाली करता है। आप लोग आपका बच्चा का गाली नहीं करता, आपका बेटी का गाली नहीं करता, बेटा का गाली नहीं करता, अपना परिवार को गाली नहीं करता। गाली मतलब उसको हक है, अधिकार है, क्योंकि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। सो गाली भी हमको ही करना पड़ेगा, माया भी हमको ही करना पड़ेगा। तो गाली भी देता है और हमारा पास भी आता है बाहर रास्ता में। आज से 5 साल पहले अनित का पॉलिटिकल जो स्टैंड था, आज का स्टैंड देख के आदमी बोलेगा जो अनित एकदम पक्का नेशनल लीडर टाइप की बात कर रहा है, क्योंकि नहीं, जो प्यार करते वो गाली करते हैं। लेकिन आपको लगता नहीं? मैंने कभी गाली किया? किसी गाली की नहीं। जो गाली करता था वो हमारा पास आता था, आ रहा है। जो बोला वही तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं कुर्सी में हूँ तो आएगा ना वो लोग। सो उन लोगों को मैं रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा जब आता है। तो जीटीए के डेवलपमेंट का ग्राफ क्या है? अब देखिए, आप गांव जा रहा है, देख रहे हैं अभी जी। अब तो पूरा गांव डुलता है, हमसे भी ज्यादा अब घूमता है गांव बस्ती। सो उसको तो मैं तो देखिए, मैं एक कुर्सी में बहुत हो रहा है बोलता हूँ। सो ये तो बोलने वाला आप लोग है, पब्लिक है। वही तो हकीकत तो जनरल पब्लिक बोलेगा ना। अनित थापा तो हमने बहुत क्या बोलता है हमारे कुर्सी में बोल के, लेकिन लेट द पब्लिक स्पीक व्हाट हैपन। मैं तो देखिए, मैं कुर्सी में हूँ तो मैं तो अपना बड़ी बड़ाई खुद ही करूंगा ना।
सो पब्लिक को लगना चाहिए क्या होगा क्या नहीं हो रहा है, वो आप लोग पब्लिक में जाकर बोलिए होगा, वो जो पब्लिक फैक्ट रहेगा वही फैक्ट होगा। आपका जीत के बारे में आपको कितना कॉन्फिडेंट है? जी मैं बोला तो इलेक्शन लड़ रहा हूँ हम लोग, जी अब इलेक्शन जीत हार तो होता है, लेकिन इस बार जो अब पब्लिक डिसाइड करेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन बीजेपी का चांसेस बहुत ज़्यादा है अभी। अच्छा, इंडिया अलायंस कभी नहीं होने की वजह से बंगाल पे आपको नहीं लगता है जो बंगाल पे बीजेपी को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया? इंडिया अलायंस होने से देखिए कांग्रेस, सीपीआईएम, टीएमसी, आपका वोट सब इकट्ठा होके एक जगह में पड़ते थे, लेकिन वो जब नहीं हो पाया तो कहे लगता है जो बीजेपी के लिए एक खुला मैदान छोड़ दिया ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने। देखिए मैं इतना बड़ा लेवल में नहीं जाता हूँ, मैं थोड़ा जीटीए का लीडर हूँ, छोटा जगह का एरिया का लीडर हूँ हम लोग। बिकॉज आप एक पार्टी के सुप्रीम हो गई है, वही प्रेसिडेंट है, वही तो मेरा प्रेसिडेंट है और मेरा जुरिडिक्शन भी है जी जीटीए रीजन। सो उसी में मेरा सोचना है इंडिया में पॉलिटिक्स क्या हो रहा है, बीजेपी का पॉलिटिक्स क्या हो रहा है, उसमें ढुकना भी नहीं जाना भी नहीं। हमारा एरिया हमको ठीक रखना आपका है। रीजन में कम से कम 1 मिलियन आबादी है, उस आबादी को आप नेतृत्व कर रहा है, उस आबादी का गार्जियन आप है, लेकिन वही तो हमारा एरिया ठीक रखना चाहिए। तो हाँ, मैं आपका वही एरिया तो की बोल बात कर रहा मेरा हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारा एरिया ठीक, तो इसीलिए तो मैं स्टेट के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ, क्योंकि स्टेट हमारा एरिया स्टेट के अंडर में पड़ता है जी। सो स्टेट से मिलकर काम करने के लिए मेरा एरिया आगे जाएगा। सो मेरा उतना ही है कैपेसिटी, जितना कैपेसिटी में उतना कैपेसिटी में काम करता हूँ। सो मैं नेशनल पॉलिटिशियन, मेरा हम लोग कोई लेना देना नहीं है। सो उस पर ढुकना, उसके विषय में बोलना हमारा कोई मतलब फायदा ही नहीं है। आपको लगता है जो इस बार चुनाव में परिणाम आने के बाद पहाड़ के किस्मत में जो आप संचालन कर रहा है जीटीए, इस जीटीए को लेकर और भी आप आशावादी है? जो यहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे देखिए घिशिंग साहब ने 88 से जब शुरुआत किया था, आज भी पहाड़ में बोलते वो घिशिंग साहब ने बनाया, लेकिन अनित साहब अभी सियासत में है। ये सियासत रहते उन्हें ऐसे कुछ कर्म करने चाहते हैं जो बाद में बोले अपकमिंग जनरेशन जो मिस्टर थापा ने बनाया था, या क्या? आप देखिए, आप पूरा गांव में जाइए ना जी, कितना क्या ब्रिज योजना बना आपका है, कितना रास्ता बना है, बहुत चीज बना है, उससे हम लोग ज्यादा काम किया। लेकिन अभी का टेक्नोलॉजी क्या है कि अभी जी। आदमी लोग एडवांस हो गया ना। जी, ये घिसिंग साहब ने नहीं बनाया, अनित थापा ने, विमल ने नहीं बनाया, सरकार ने बनाया, गवर्नमेंट का पैसा है। हम लोग बस विजन है और कुर्सी में तो आप है। नहीं वही तो हमारा पास विजन है और हम लोग प्रोसेस करता है उसको, और इसका मतलब आपका भी उसे पैसा लगा क्योंकि टैक्स आपने देता है। सो देखिए उस टाइम हम लोगों ने उतना आंदोलन झमेला नहीं करता, हम लोग और आगे जाता था। देखा था हम 2017 से हम लोगों ने शांति स्टैब्लिश किया, पीस हुआ, और कितना रास्ता बन गया। अनिल जी, आपके पास एक ऑफर शायद आपको मिला कि नहीं मिला? देखिए साउथ थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, साउथ एशिया में बांग्लादेश की टूरिस्ट इस वक्त हिंदुस्तान में एवरी ईयर 2.5 मिलियन 25 लाख आबादी बांग्लादेश की टूरिस्ट इस वक्त ये हिली क्षेत्र में सिक्किम और दार्जिलिंग के लिए आने के लिए चाहते हैं, लेकिन बांग्लादेश गवर्नमेंट का एक एलिगेशंस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का साथ, और यहाँ पे रीजनल टेरिटरी जो है वो टेरिटरी लेकर आप लोग एक लाइजनिंग करके यहाँ पे टूरिस्ट के लिए आप लोग क्या फैसिलिटीज़ प्रदान कर सकते हैं? जैसे देखिए लास्ट टाइम में सिक्किम में कोविड आफ्टर कोविड 1.5 मिलियन 15 लाख बांग्लादेश टूरिस्ट सिक्किम में गया, रेवेन्यू जनरेट हुआ सिक्किम गवर्नमेंट को। लेकिन ऐसे क्या पॉलिसी आप इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं यहाँ के आपके जीटीए? जब टूरिज्म, जब आपको मालूम है सीजन में, नहीं डोमेस्टिक टूरिस्ट नहीं बोला हूँ, फॉरेस्ट टूरिस्ट ही होता हाँ है। जी, फॉरेन टूरिस्ट को बोला मैंने। वट एवर टूरिस्ट ही होता है। सीजन के टाइम में दार्जिलिंग में कोई होटल खाली होता है, और आप लोग जब हम लोकल पैसेंजर ट्रैवल करता है तो करसंग से दार्जिलिंग पहुंचने में 8 घंटा 4 घंटा लगता है, 7 घंटा लगता है, और लोकल लोग कितना सफर होता है। सो इतना टूरिस्ट बोल रहा है। देखिए अब दार्जिलिंग कहाँ है, रिम्बिक कहाँ है, इस सीजन में रिम्बिक में बहुत भीड़ होता है। मतलब हम लोग को टूरिस्ट के लिए दार्जिलिंग के लिए मतलब उतना वो नहीं है, मतलब हम लोग को टूरिस्ट फ्लो के लिए मतलब हम लोग क्राइसिस फील नहीं करता। आप भी दार्जिलिंग में रहते हैं, सीजन के टाइम में बाजार में तो हमारा आदमी से भी ज़्यादा टूरिस्ट देखता है। तो दार्जिलिंग ऐसा जगह है कि हम लोग विदाउट एडवर्टाइजमेंट ही दार्जिलिंग चलता है। हम लोग ब्लेसिंग इन दिस गाइस। अरे जी, हम लोग एकदम अंतिम पर्याय में आ गया। लेकिन देखिए चुनाव में आप लोग का अलायंस पार्टी का सुप्रीमो ममता बनर्जी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए दार्जिलिंग पहाड़ में प्रचार में आने का कोई संभावना, कुछ योजना? एक बार शायद सभी भी सीएम मैडम एक बार बड़ा पब्लिक मीटिंग के लिए आएंगे, लेकिन अभी तक कहीं नहीं हुआ है। कल जब सिलीगुड़ी में उन्हें था, कल कुछ मीटिंग हुआ आपका सर? कल आपके साथ मुलाकात हुआ? कल नहीं, परसों मुलाकात हुआ था।
क्या बातचीत हुआ चुनाव में? मतलब वैसे तो हम लोगों ने हमारा सब मेंबर को लेकर वो एक मीटिंग ही हुआ ना, तो अब चुनाव का लेकर क्या बात है? चुनाव तो हमको लड़ना है पहाड़ में, हमको वोट मांगना है। मैडम लोग तो हम लोग को मतलब एटलीस्ट कोई कुछ भी नहीं, एटलीस्ट हम लोग सीएम मैडम ममता बनर्जी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि खुद का हम लोगों का गोरखा का कैंडिडेट दिया, उन लोगों को सिंबल दिया, नहीं तो उन लोगों को सारे मिले था, हम लोग 3 MLA दार्जिलिंग में, फिर भी गोरखा के लिए उन लोग इतना तो किया। बिल्कुल ये मतलब बहुत, लेकिन बीजेपी के टाइम में हमारा आदमी को किधर है चॉइस? उन लोगों का चॉइस पे वोट देना पड़ता है। चॉइस है कोई हमारा आदमी बोलता है यहाँ पे कोई बीजेपी का अच्छा ऑल्टरनेटिव नहीं है। पहाड़ में भी बीजेपी का, हम लोगों का बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन है तो नहीं है ना, ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट कमेटी सब है। उन लोग रिकमेंड करके भेजने से, उन लोगों को कैंडिडेट देने से हाँ मानता था हम लोग, कैंडिडेट भी वो लोग हमारा चॉइस को नहीं देता है। पूछिए आप। मतलब अनिल जी, आपने जो कहना चाह रहा था बहुत अच्छा बात कह दिया, लेकिन आपने इंडिकेशन में सब कुछ समझा दिया। लेकिन देखिए, पहाड़ में बीजेपी का ऑल्टरनेटिव सिंबल आदमी अभी तक सुइटेबल सिंबल नहीं मिला था। आपको लगता है इस बार लोटस के एगेंस्ट में ग्रास फ्लावर जो है वो सुइटेबल सिंबल लगता है आपको? कोई हम लोगों ने मिरिक में जीता है 3 सभासद, आपके सामने में जीता है? नहीं जीता है। हमारा कैंडिडेट मिलेश को, ध्रुवा ममजन को, परवेश तिर्की को। बट देखिए वो रीजनल इलेक्शन था, उसमें सिंबल क्या था? हाँ ग्रास पुलिस था, जीता है? था। हाँ, जीता कि नहीं जीता? वोट डाला कि नहीं डाला? बिना तामंग कौन सा सिंबल में उठा? हाँ वो तो ग्रास सिंबल में उठा था। जीता कि नहीं जीता? हम लोग रीजनल में आदमी को हरा दिया था। मतलब आप लोग नहीं, मैं आपको बोला हूँ, रीजनल पार्टी को हरा दिया उसने उस समष्टि में। कालिम्पोंग में सुमन था कि नहीं था? बिल्कुल था, उधर ही उसने रीजनल पार्टी को हरा दिया। सो मतलब आदमी लोग, मतलब हम लोग जो विचार थॉट प्रोसेस था ना, वो एक्सेप्टेंस शुरू हो गया। जो अभी हम लोग जब भी गोरखालैंड का नाम में वोट मांगना था ना बाजार में, जब वोट आता ना, तब आदमी लोग गोरखालैंड समझ में आता है, क्योंकि उन लोगों को परसेप्शन, बेचारा उन लीडर लोग भी क्या करेंगे, उन लोगों को दिमाग में ढूंढे गोरखालैंड बोलने से आदमी लोग वोट देगा बोल के, एक वो लोग परसेप्शन डेवलप हो गया ना। लेकिन अभी रियलिटी शुरू हो गया पहाड़ में। देखिए हम लोग को सर्वे में जो दिखा रहा है, जो एग्जिस्टिंग एमपी यहाँ का राजू बिष्ट वहाँ यहाँ पे फिर भी कैंडिडेट बने, तो आप लोग को जीत प्राय 30-40 हज़ार वोट के आगे चल रहा है। और दूसरा जो कैंडिडेट का हम नाम बोला आपको, जो वो हो, तो स्पेकुलेशन की बात कर रहा हूँ, तो श्रीला साहब हो, तो आप लोग को 2-2.5 लाख की वोट की हार सामना करना पड़ सकता है। तो इस बारे में आपको क्या कहना? देखिए पब्लिक डिसाइड करेगा हम किसको क्या करेंगे। देखिए आप रिपोर्टर है, हम लीडर है, हम लोग दोनों एनालाइज कर सकता है। मैं वोट मांग सकता हूँ, आप एनालाइज कर सकता है, लेकिन वोट डालने वाला तो पब्लिक है। सो पब्लिक जब वोट डालेगा, जब काउंटिंग होगा, तभी एग्जैक्ट फिगर आएगा। दर्शकबिन धन्यवाद, अनिल जी ने इतना व्यस्तता के वक्त भी उन्हें जो वक्त दिया निकाला, तो उनका जो कहना साफ है, पहाड़ उनके साथ है, और जो भी कैंडिडेट हो, पहाड़ इस बार समझ गया जो सिर्फ एश्योरेंस से कुछ नहीं बनेगा, कुछ करके भी कुछ करना चाहिए। कैमरा आरती ठाकुर के साथ मिलन छेत्री, रिम्बिक, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल।